हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मणिपुर अनरेस्ट के बारे में। अभी मणिपुर जो हमारा एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो रहा है आए दिन। और ये आखिर अनरेस्ट क्यों है वहाँ पे ये जो अनस्टेबिलिटी जो आया है, ये क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, हम लोग देखेंगे। ये यूपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका, जिसमें इशूज रिलेटेड टू एसटी, एससी या अदर माइनॉरिटीज़ का ये मुद्दा है। काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को भी लेके, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट काफ़ी सेंसिटिव है इंडिया का, तो उसके लिहाज से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर वहाँ पे जो इनस्टेबिलिटी ये क्यों आखिर हो रहा है, क्यों वायलेंस हो रहा है, क्या कारण है। तो हम लोग सारे चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, मणिपुर अनरेस्ट इशूज रिलेटेड टू माइनॉरिटी एससी एंड एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिर यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, तो हम लोग इसको देखते हैं। अब जैसा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, नॉन ट्राइबल मेटी पीपल एंड अदर ट्राइबल पीपल। नॉन ट्राइबल मतई पीपल जो हैं, देखिए वहाँ पे जो हिंसा हो रहा है मेनली दो ग्रुप के बीच में हो रहा है, दो कम्युनिटी के बीच में हो रहा है। वो दो कम्युनिटी क्या है, एक नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है जो मैतई पीपल है, ये नॉन ट्राइबल मैतई पीपल हैं, और बाकी एक तरफ जितने जो ट्राइबल पीपल हैं वहाँ पे ट्राइबल जो कम्युनिटी है, तो इन दोनों के बीच में वहाँ पे संघर्ष हो रहा है। मतलब जो भी हिंसा हो रहा है यही दोनों ग्रुप के बीच में हो रहा है। इशू क्या था, जैसा कि आप देखिए एसटी स्टेटस लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट। एसटी स्टेटस मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस। ये जो नॉन ट्राइबल जो मतई जो पीपल हैं वहाँ पे, मतलब अभी कुछ दिनों पहले जो मणिपुर का जो हाई कोर्ट है, मणिपुर के हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप मैतई पीपल को एसटी स्टेटस प्रोवाइड कीजिए। मतलब मैतई जो नॉन ट्राइबल पीपल हैं उनको ट्राइबल स्टेटस उनको दिया जाना है। अब इसी बात को लेके जो वहाँ के ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैतई पीपल को एसटी स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन मणिपुर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट को, जो पिछले 10 साल पहले का एक रिकमेंडेशन है, उसी को देखते हुए एक ऑर्डर डायरेक्शन दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप प्रोसेस शुरू कीजिए कि किस तरह से मैतई पीपल को एसटी स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दिया जाए। तो और इसी का प्रोटेस्ट किया जा रहा है जो वहाँ पे अदर जो ट्राइबल पीपल हैं उनके द्वारा। और ये क्यों हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले जो वहाँ पे एक रैली निकाला गया, प्रोटेस्ट जो किया गया, डेट वाज द ट्राइबल सॉलिडरिटी रैली। ए ट्राइबल सॉलिडरिटी रैली वहाँ पे ATSUM आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म है ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, इसके द्वारा जितने भी जो ट्राइबल्स लोग थे, तो उनका ये जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, इनके द्वारा एक रैली निकाला गया वहाँ पे, ट्राइबल सॉलिडरिटी रैली। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी के कारण जो भी हिंसा हुआ उसी दिन, क्योंकि ये रैली निकाला गया और वो काफ़ी वायलेंट और रूप धीरे धीरे धारण कर लिया। अगर आगे हम लोग समझने के पहले हम लोग एथनिक कॉम्पोजिशन को देखेंगे कि व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ मणिपुर। मणिपुर में कितने लोग रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट इज वन इज इम्फाल वैली एंड अदर इज सराउंडिंग हिल्स। जो मणिपुर है ये लगभग वहाँ पे 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो दो पार्ट में बटा हुआ है, या दो पार्ट में उसे देखा जा सकता है। एक जो वैली एरिया है और वो इम्फाल जो मणिपुर का जो राजधानी है, वो जो इम्फाल वैली, एंड द अदर इज जो सराउंडिंग्स हिल्स है उसके चारों तरफ। तो सराउंडिंग हिल्स मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पूरे चारों तरफ से पहाड़ से जो घिरा हुआ है मणिपुर, और बीच में इम्फाल। अब दोनों जगह का एथनिक कॉम्पोजिशन आपको डिफरेंट मिलेगा। अगर हम इम्फाल की अगर बात करें तो वहाँ पे जो 10% 10% ऑफ मणिपुर लैंड मास, ये जो इम्फाल वैली है टोटल लैंड मास का मणिपुर का, इट इज़ ओनली 10%। जहाँ पे मैतई पीपल लोग रहते हैं, जो दिस 10% ऑफ लैंड मास इज इन द इम्फाल वैली डोमिनेटेड बाय द मैतई पीपल। अगर हम बात करें टोटल पॉपुलेशन का, तो टोटल पॉपुलेशन का 64% ये लोग हैं वहाँ पे मैतई पीपल। कहाँ पे, इम्फाल वैली में। अगर हम बात करें अगर पॉलिटिकल रूप से, तो मणिपुर के लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 60 MLAs हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन
जो आउट ऑफ 60 द 40 MLAs आर रिप्रेजेंटेड बाय द मैतेई पीपल। तो ये एथनिक कॉम्पोजिशन है। अगर सराउंडिंग हिल्स की बात करें तो जो हिली एरियाज है वो आपका 90% कवर करता है, 90% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। और अगर जो अदर जिसमें अदर ट्राइबल लोग रहते हैं, जो जिनको ट्राइब एसटी का दर्जा मिला हुआ है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस मिला हुआ है, और उनका अगर पॉलिटिकल रूप से अगर बात करें तो 60 में से मात्र 20 MLAs को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से एथनिक कॉम्पोजिशन, अगर ट्राइबल ग्रुप्स देखें जो दो और हैं मेन, डेट इज एनी नागा ट्राइब्स एंड एनी कुकी ट्राइब्स, इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एथनिक कॉम्पोजिशन इस तरह से। आप देख रहे हैं कि ये 10% एरिया जो इम्फाल वैली में, वहीं पे मैतेई पीपल रहते हैं, और उनका जो पॉलिटिकल अगर देखा जाए एकेडमिकली तो उनका वर्चस्व ज़्यादा है। और पॉलिटिकल से आप देख सकते हैं 60 MLAs में 40 MLAs को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक, मैतेई पीपल का आर्गूमेंट क्या है फॉर द सपोर्ट ऑफ एसटी स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के लिए मणिपुर के जो मैतेई जो पीपल है उनका स्टेटस क्या है, उनका आर्गूमेंट क्या है। एंड द सेकंड आर्गूमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्राइबल ग्रुप्स क्यों विरोध कर रहे हैं, वाई द ट्राइबल पीपल्स आर अगेंस्ट द एसटी स्टेटस फॉर मैतेईज पीपल। सबसे पहले आर्गूमेंट देखते हैं कि मैतेईज पीपल का आर्गूमेंट क्या है। तो ये डिमांड आपका 2012 में ही ये डिमांड एसटी स्टेटस के लिए उन लोगों ने शुरू कर दिया था। ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो STDCM यहाँ पे लिखा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, इनके द्वारा 2012 में ही मैतेई पीपल को एसटी स्टेटस का दर्जा दिलाने के लिए डिमांड वहाँ पे शुरू हो चुका था। इनका आर्गूमेंट्स क्या है, और पहला ये जो आर्गूमेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्राइब बिफोर 1949। 1949 के पहले, जब तक ये मणिपुर को इंडिया में शामिल नहीं किया गया था, उसके पहले इनको ट्राइब एज अ रिकॉग्नाइज किया गया था, एज अ ट्राइबल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज किया गया था। तो सबसे पहला ये आर्गूमेंट है। दूसरा आर्गूमेंट इनका क्या कहना है कि हम लोग को एसटी स्टेटस काफ़ी ज़रूरी है, जिससे हम अपने जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारा जो ट्रेडिशन है, जो हमारा लैंग्वेज है, जो हमारा जो कम्युनिटी है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। तो सेकेंड ये, टू प्रिजर्व द कम्युनिटी एंड सेव द एंसेस्ट्रल लैंड ट्रेडिशन कल्चर एंड लैंग्वेज। तो ये उनका सेकेंड आर्गूमेंट है, जिसके कारण वो लोग डिमांड करें कि हम अपने लैंड को, कल्चर को, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकें। थर्ड क्या है, सेफ गार्ड्स अगेंस्ट आउटसाइडर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मणिपुर जो है म्यांमार बॉर्डर से टच होता है, तो बहुत सारे इलीगल जो माइग्रेंट्स इंटर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब से म्यांमार में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुआ है तो बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। तो सेफ गार्ड अगेंस्ट आउटसाइडर्स। और फोर्थ हुआ आपका, केप्ट अवे फ्रॉम द हिल्स। इनको हमेशा हिल्स से बाहर रखा जा रहा है। इसका रीज़न क्या है कि जो हिली एरियाज है वहाँ पे ज़्यादातर ट्राइबल पीपल डोमिनेट करते हैं, तो वो लोग आकर वैली में लैंड को परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैतेई पीपल हैं ये जाकर हिली एरियाज में लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इनका ये एक आर्गूमेंट है कि इनको हमेशा ये बोल रहे हैं कि हमें हिली एरियाज से आउट रखा जा रहा है, और अगर एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो ये भी जाकर हिल एरियाज में लैंड परचेज कर सकते हैं। जो लास्ट है, फ्री मूवमेंट ऑफ द कुकी जोमी अक्रॉस मणिपुर पोरस बॉर्डर विथ म्यांमार। ये कुकी जोमी जो ट्राइबल ये जो एक कम्युनिटी है, तो म्यांमार से भी हमने बताया कि म्यांमार से इसका बॉर्डर टच होता है, तो वहाँ से जो कुकी जोमी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो लोग इंटर कर जाता है इलीगल तरीके से, जिसके कारण जो आउटसाइडर लोग आ रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या एक हो रहा है। तो दीज आर द आर्गूमेंट्स ऑफ द मैतेई पीपल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वाई द ट्राइबल ग्रुप्स अगेंस्ट एसटी स्टेटस फॉर मैतेई। ये एसटी स्टेटस के खिलाफ क्यों हैं, जो मैतेई लोगों को एसटी स्टेटस दिया जाएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए, इसके खिलाफ क्यों हैं जो अदर जो ट्राइबल पीपल हैं। तो अगर हम लोग इसको अगर देखेंगे तो सबसे पहला अगर देखेंगे, इनका कहना है कि जो मैतेई पीपल है, दीज आर द डेमोग्राफिक पॉलिटिकल एडवांटेज। इनको पहले से ही ऑलरेडी अगर डेमोग्राफिक के हिसाब से देखा जाए या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनको काफ़ी एडवांटेज मिला हुआ है, और एकेडमिकली भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं।
सेकेंड जो है लीड टू लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो इनको सबसे ज़्यादा डर है कि अगर एसटी अगर स्टेटस मिल जाता है तो जो लॉस ऑफ जॉब, क्योंकि मणिपुर गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा और जो सीट रिजर्व है गवर्नमेंट जॉब्स में वो ट्राइबल लोगों के लिए है। तो ये है आपका इट विल लीड टू द लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, अलाउड देम टू एक्वायर लैंड, और ये भी एक डर है कि हिली एरियाज में लोग लैंड भी एक्वायर करेंगे, क्योंकि ट्राइबल एरिया जो है अदर जो इम्फाल वैली के अलावा जो हिली एरियाज है सराउंडिंग्स ऑफ मणिपुर, वहाँ पे नॉन ट्राइबल लोग जाके लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी ये लोग लैंड को परचेज करेंगे, ज़मीन जाके वहाँ पे खरीदने लगेंगे, तो ये भी एक डर है। सेकेंड है लैंग्वेज इशू, इनका कहना है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे थे लैंग्वेज को बचाने के लिए इनका कहना था, अब अगेंस्ट में ही बोला जा रहा है, क्योंकि जो मैतेई पीपल का जो लैंग्वेज है मैतेई और मणिपुरी जो भाषा है वो ऑलरेडी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडिया का उसमें शामिल है, तो इनका ये भी कहना है। फिर देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट ये जो लास्ट टॉपिक है, बजट एंड द डेवलपमेंट वर्क इज फोकस्ड ऑन द मैती डोमिनेटेड इम्फाल वैली। इनका कहना है कि जोग्राफिकल एरिया से तो हम लोग 90% हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन जो रेवेन्यू आ रहा है वहाँ से आ रहा है, लेकिन जो बजट का जो ज़्यादातर हिस्सा या डेवलपमेंट वर्क का ज़्यादातर हिस्सा इम्फाल वैली है वहाँ पे किया जाता है, जबकि ये 90% एरिया में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क नहीं किया जाता है। ज़्यादातर कहाँ पे किया जा रहा है? इम्फाल वैली में, जहाँ पे मैतेई पीपल लोग रहते हैं। तो इस तरह से ये आपका ट्राइबल ग्रुप्स जो अगेंस्ट में उनका आर्गूमेंट्स। सबसे एक और जो यहाँ पे है, ये जो मैतेई पीपल में ज़्यादातर हिंदूज लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मेन समस्या है इंसर्जेंसी, जैसे यहाँ पे लिखा गया नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। बहुत सारे म्यांमार जो बॉर्डर है वहाँ से बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे जो इलीगल जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे रह रहे हैं और उनका पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और जो मैतेई पीपल हैं, जबकि इनका पॉपुलेशन पहले ज़्यादा था लेकिन अब उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जा रहा है, तो आउटसाइडर का संख्या ज़्यादा बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। तो इसी को हम लोग एक और टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इनर लाइन परमिट क्या होता है। तो ये लोग इनर लाइन परमिट का भी डिमांड कर रहे हैं। तो ये इस तरह से वहाँ पे ये टोटल जो अनरेस्ट है मणिपुर में ड्यू टू द एसटी स्टेटस बिटवीन द नॉन ट्राइबल मैतेई पीपल एंड द ऑल और ट्राइबल पीपल। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।